नूर ने इसे इस तरह से देख एक पल को सहम सी गई, मगर पहले पल वो बिना किसी भाव के बोली, मुझे यहाँ से जाना है, तुमसे बहुत दूर। विलन बिना उसे देखे सर्द आवाज़ में बोला, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम मर जाओ तो भी नहीं। सूरत, गुजरात महल। शीश महल, रात का वक्त। विलन की गाड़ी शीश महल के पार्किंग एरिया में रुकी। आ जाने वो कितने साल बाद इतनी जल्दी शीश महल पहुंचा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक दिलकश भरी मुस्कान थी। उसने वहां से एक नज़र अपने कमरे की बालकनी की ओर देखा और अपने सीने पर हाथ रख दोबारा मुस्कुराते हुए शीश महल के अंदर चला गया। उसकी नज़र डाइनिंग एरिया की तरफ गई, जहां सब मौजूद थे सिवाय नूर के। विलन को वहां देख पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, किसे ढूंढ रहे हो? नूर को। विलन ने बिना कुछ बोले सर हाँ में हिलाया तो पूर्वी की मुस्कुराहट और लंबी हो गई। वो ऊपर कमरे की ओर इशारा कर बोली, वो कमरे में है, शाम से इंतजार कर रही है तुम्हारा। शुक्र है आज तुम जल्दी आ गए, वरना जाने उसका इंतजार कितना लंबा होता। विलेन भौहें उठाते हुए बोला, इंतजार? पर वो मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं? पूर्वी हंसते हुए बोली, सारी बातें यहीं जान लोगे या फिर नूर के सरप्राइज को देखने कमरे में भी जाओगे? विलन को समझ नहीं आया। नूर ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, मगर क्यों? विलन सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। वो अपनी जगह पर खड़ा होते हुए मुस्कुराकर खुद से बुदबुदाया, क्या कोहिनूर ने हमारे रिश्ते को एक मौका दिया है? कोहिनूर, तुमने आज मेरा दिन बना दिया। अपनी बात पर खुश होते हुए विलन के कदम और तेज हो गए। वो जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अपने ख्यालों का महल बनते हुए विलन के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। क्या जो वो सोच रहा था सच है? और अगर सच है तो विलन से ज़्यादा खुश कोई नहीं होने वाला। एक गहरी सांस ले विलन ने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर ठंडी ठंडी भीनी खुशबू आई। विलन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने जब दोबारा आंखें खोली और कमरे के चारों ओर नज़र फैलाई तो दिल धक से रह गया। वो पूरा कमरा सजा हुआ था गुलाब से, सेंटेड कैंडल्स, अगरबत्तियाँ, फेयरी टेल्स, रेड बलून्स और इधर उधर गुलाब की पंखुड़ी भी बिखरी हुई थी। वो कमरा प्यार की खुशबू से दमक उठा था। विलेन की वो लंबी चौड़ी मुस्कान दिलकशी से भर उठी। उसने अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाए और चारों ओर नज़र फेरते हुए नूर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे कमरे में नूर कहीं नहीं नजर आई। विलेन नूर को आवाज़ लगाने लगा, कोहिनूर, कोहिनूर कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ और ये सरप्राइज़ मुझे बहुत पसंद आया। मुझे तुम्हें देखना है कोहिनूर, अपने दिल की खुशी बयां करनी है। तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। विलन की आवाज़ में एक तरफ साफ नज़र आ रही थी। वो इस वक्त खुश था कि बस नूर को अपने आलिंगन में भरकर उस पर अपना प्यार लुटाना चाहता था, लेकिन नूर उसके आवाज़ देने पर भी नहीं आई। विलन उसे ढूंढ रहा था कि उसकी नज़र क्लोजेट की ओर गई। उसने अपने कदम क्लोजेट की ओर बढ़ा दिया। उसने दरवाज़ा खोला ही कि कपड़ों का ढेर उसके पैरों के पास आकर लगा। विलन को कुछ समझ नहीं आया। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने नूर खड़ी थी, लाइट ब्लू कलर की साड़ी और लंबे खुले बाल। विलेन को पीछे से बस इतना ही नज़र आ रहा था, मगर नूर की एक झलक ने उसके दिल को पागल कर दिया था। वो नूर की ओर कदम बढ़ाते हुए उसी इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, तो यहाँ थी तुम कोहिनूर? और मैं तुम्हें कितने वक्त से ढूंढ रहा था। तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आई क्या? तुम्हें मालूम है ये सरप्राइज़ देखने के बाद और सरप्राइज़ का मतलब समझने के बाद मेरे दिल में कितनी हलचल थी। तड़प रहा था। मुझे तुम्हें और अपने सामने देखना था, तुम्हें अपने गले लगाना था। बोलते हुए विलन नूर के पीछे आकर खड़ा हुआ। नूर ने अपना चेहरा झुका रखा था, इस कारण सामने के शीशे में भी उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। विलन ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा हाथों में थाम प्यार से बोला, क्या हुआ कोहिनूर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? विलन के चेहरे पर अब परेशानी की लकीर आने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें पूरे कमरे में शोर कर रही थी। नूर ने अब जाकर नज़र उठाई और विलन को देखा, मगर उसे देखते ही आंसुओं की धारा बहने लगी। नूर का ध्यान विलन के चेहरे पर जाने के बजाय सबसे पहले उसके कपड़े, उसके शर्ट की कॉलर पर लगे नेल पेंट, उसकी घड़ी में फंसे कपड़े के टुकड़े पर गई।
वो फोटो गलत नहीं थी। यू चीटेड ऑन मी। और अगले पल नूर ने एक जोरदार थप्पड़ विलन के गालों पर जड़ दिया। और ये हुआ मेरा पहला मकसद पूरा। ये आवाज़ एक अंधेरे कमरे में गूंज गई। उस कमरे में हल्की डिम लाइट जल रही थी, मगर फिर भी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। ये आवाज़ किसकी थी और कहाँ से आ रही थी पता नहीं, लेकिन एक बार फिर उस आदमी की आवाज़ उस कमरे में गूंजी। तुम्हें क्या लगा दुर्लभ खुराना? अपनी जोर जबरदस्ती, अपनी ताकत के बल पर तुम सारे पासे अपने हक में कर लोगे? गलत हो तुम। इस खेल में मैं भी नया खिलाड़ी नहीं। तुम्हारी जीत को तुम्हारी किस्मत से छीन लूँगा मैं। सारे हक को बेहक न किया तो मैं भी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफ़ी खतरनाक और मिस्टीरियस लग रही थी। शीश महल में विलन अपना चेहरा दूसरी तरफ झुकाए नूर के सामने खड़ा था। नूर इस वक्त गुस्से से काँप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आगे बढ़कर विलन के कॉलर को पकड़ा और खुद पर झुकाते हुए गुस्से से चिल्लाई, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? अपनी नफ़रत दिखाई, टॉर्चर किया मुझे, ज़बरदस्ती मेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। लास्ट में बस एक ऑप्शन छोड़ा है, मैं तुम्हें चुनूं। और आखिर में जब मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हें एक मौका देने का सोचा, तो ये क्या किया मेरे साथ? मुझे चीट किया। मेरा दिल तो बेईमान था ही, बार बार एक ही गुजारिश कर रहा था कि तुम्हारे और उर्मी के बीच कुछ नहीं होगा। तुम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हो, ये तो देखा था मैंने खुद से, पर मेरा दिमाग बगावत कर रहा था। वो जानता था कि तुम ज़रूर इस दिल को ऐसे ही तोड़ोगे। तुम्हारा उर्मी के साथ रिश्ता जुड़ा है, पति हो तुम उसके, और तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता भी है। फिर मुझे बीच में क्यों घसीटा? क्यों मेरा डाइवोर्स करवाया? क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों? क्यों मेरे सारे रिश्ते ख़त्म किए? जवाब दो दुर्लभ। क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? नूर ने विलन को दूर झटका और गुस्से से गहरी सांस लेते हुए बोली, जब तुम उर्मी से प्यार करते हो तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? ख़त्म कर दिया ना तुमने मेरा मकसद, तो जाने देते ना मुझे यहाँ से। मुझे ये क्यों विश्वास दिलाते हो कि तुम प्यार करते हो मुझसे? क्यों झूठ बोलते हो? आखिर कौन सा मकसद बच गया है तुम्हारा जो मुझसे प्यार का नाटक? नूर गुस्से में विलन पर चिल्लाए जा रही थी कि अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। विलन ने आगे बढ़कर उसके बालों को जकड़ा और उसके चेहरे के करीब करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, गुस्सा है तो उतार लो मुझ पर, नाराज़गी है तो दिखा दो, लेकिन खबरदार, जो मेरे प्यार को दोबारा नाटक कहने की कोशिश की तुमने, जुबान हलक से खींच लूँगा और मलाल भी नहीं होगा। विलन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। नूर के थप्पड़ मारने के बावजूद उसके गुस्से को किस तरह शांत किया था ये सिर्फ वही जानता था, मगर नूर का उसके प्यार को नाटक कहना अब उसके दिल को जला रहा था, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। नूर की आंखों में डर और दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने दोबारा गुस्से से विलन के हाथ पर अपने हाथ कसते हुए कहा, सिर्फ यही तो आता है तुम्हें? लोगों को टॉर्चर करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उन्हें मैनिपुलेट करना, अपनी बात मानने पर मजबूर करना, इसके अलावा और भी कुछ जानते हो क्या? विलन ने नूर को बाल से पकड़े ही उसके चेहरे को अपने चेहरे के ओर करीब किया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें किसी की छुई हुई हवा छुए तो उसकी सांसें छीनना, तुम्हारे लिए इस दुनिया को आग लगाना, तुम्हारे जुनून में सब खत्म करना, तुम्हें दुनिया से प्रोटेक्ट करना, तुमसे प्यार करना, तुम्हारी हर छोटी चीज़ पर एतबार करना, तुम्हारी बातों पर इकरार करना और तुम्हारे जुनून को पालना। ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे आती है, लेकिन तुम्हें बस वही दिखती है जिसके बेसिस पर तुम मुझसे दूर जा सको। विलन ने अपनी सारी बातें एक ही सांस में कही और अगले पल नूर को खुद से दूर किया। विलन की आंखों की लाली गहराती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ गुस्से से कस रखी थीं और नज़रें दूसरी ओर फेर गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। नूर उसे इस तरह से देख एक पल को सहम गई, मगर अगले पल वो बिना किसी भाव के बोली, मुझे यहाँ से जाना है, तुमसे बहुत दूर। विलन बिना उसे देखे सर्द आवाज़ में बोला, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम मर जाओगी तो भी नहीं। विलन के ये बोलने की देर थी कि नूर के गुस्से का
गुब्बारा फट पड़ा। उसने आगे बढ़कर विलन के चेहरे पर दोबारा थप्पड़ जड़ दिया। एक के बाद एक, ना जाने नूर ने विलन को कितने थप्पड़ मार दिए थे। उसके सीने पर मुक्के बरसाती तो कभी उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती। नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह गुस्से में बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, आई जस्ट हेट यू दुर्लभ खुराना, आई जस्ट हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। विलेन बेअसर खड़ा नूर के गुस्से को अपने अंदर समाने की कोशिश करने लगा। उसे इतना तो पता चल गया था कि ज़रूर किसी ने नूर को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की है और उस इंसान को तो वो पाताल से भी ढूंढकर ख़त्म करेगा। लेकिन फ़िलहाल उसे नूर को शांत करना था। नूर का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ तो आखिर में विलन ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में जकड़ा और उसके पीठ को सहलाते हुए अपने करीब कर लिया। नूर अपनी आंसुओं से भरी आंखों के पलकों को झपकाते हुए विलन को गुस्से से घूर रही थी। उसकी मेटालिक ग्रे आइज इस वक्त हीरे की तरह चमक रही थी और वो विलन के डार्क पर्पल ब्लू आइज में देख रही थी। विलन ने नूर के हाथ को और मरोड़ दिया तो नूर ऊपर की ओर उठ गई। उन दोनों का चेहरा बेहद करीब था। नूर एक बार फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आई हेट यू। विलन ने नूर पर गर्म सांसें छोड़ते हुए गहरी आवाज़ में बोला, हेट मी ऑल यू वांट बट आई लव यू। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? तुमसे दूर जाने की बात सोचकर मेरा दिल घबराने लगता है। तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मैं पागल सा हो जाता हूँ। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तो मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं दिखती। कितना पागल हूँ तुम्हारे पीछे ये जानती हो, उसके बावजूद दूर जाने की बात करती हो। क्यों तरपाती हो मुझे इतना कोहिनूर? बोलते हुए विलन की बातों में बेबसी और तरफ साफ नजर आ रही थी, मगर नूर की आंखों में भी गुस्सा था। वो चेहरा फेरते हुए बोली, पर मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं। पता है मुझे ज़रूर तुम्हारी कोई ऐसी मकसद बाकी है जो पूरा नहीं हुआ। बस उसी के लिए तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रहे हो। अगर सच्चा प्यार होता तो जितना तुमने मुझे परेशान किया, जितनी तकलीफ़ें दी, वो कभी हुई ना होती। जाने उर्मी तुम्हारे मकसद में शामिल है या फिर तुम उसे भी चीट ही कर रहे हो। वो बोल ही रही थी कि उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। वो मुड़कर विलन को देखती उससे पहले ही विलन की आवाज़ आई, बिलीव मी कोहिनूर, ना मेरा कोई मकसद बाकी है और न मेरा उर्मी के साथ कोई रिश्ता है। वो सिर्फ कागजों की बीवी थी मेरी और आज वो रिश्ता भी नहीं बचा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ कोहिनूर और तुम्हें ही अपनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुन नूर ने अब उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखा और तुरंत उसे खुद से दूर धकेल गुस्से से क्लोजेट के बाहर निकल गई। वहीं विलन की सुर्ख लाल आँखों से आंसू का कतरा बह गया था। शायद नूर ही वो पहली इंसान थी जिसके लिए विलन की आंखों में आंसू निकल जाते थे। विलन नूर के पीछे आया तो नूर को अपने पर्स में कुछ सामान रखता देख वो उसके पास गया और उसके पर्स को छीनते हुए हैरानी से बोला, तुम क्या कर रही हो कोहिनूर? मुझे छोड़कर जाने का सोच रही हो? तो अब तुम्हारे पास रहने का कोई मतलब ही तो नहीं है। मकसद ख़त्म हो गया, रिश्ता था ही नहीं और प्यार की तो कोई वजह ही नहीं बची। एक ज़िंदगी जीने की उम्मीद देने वाले थे तुम, तो वो भी चकनाचूर ही कर दिया, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। नूर ने विलन को देखते हुए गुस्से से कहा। विलन ने तकलीफ से चेहरा फेरा। उसे आज वो खुद बड़ा बेबस नज़र आ रहा था। वो नूर को कैसे रोके, उसे कैसे समझाए, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। नूर ने विलन को चुप देखा तो दोबारा गुस्से से उसके हाथ से पर्स छीना और अपना फ़ोन रखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। नूर विलन के बगल से निकल आगे बढ़ी मगर जा नहीं पाई। विलन उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया। नूर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही कि विलन की आवाज़ आई, प्लीज़ मत जाओ न कोहिनूर। विलन का गला भारी हो रहा था। नूर की आंखों में नमी थी लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा जमा था। वो दांत पीसते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा विलन। विलन के दिल में तकलीफ़ हुई। नूर के होठों से अपने लिए विलन सुनना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने नूर को कलाई से पकड़ते ही पीछे की ओर खींचा। नूर की पीठ विलन के सीने से जा लगी। नूर विलन से अलग होती उससे पहले ही विलन ने अपनी बाहों के शिकंजे में नूर को पकड़ लिया। उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए धीमे से बोला, प्लीज़ कोहिनूर मत जाओ। तुम्हारी दूरी
बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा मैं। नूर गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोली, और मैं तुम्हारी करीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे नफरत हो रही तुमसे। छोड़ो, मुझे जाने दो। विलन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी बात कंटिन्यू करता, तुम छोड़कर चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना कोहिनूर। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी हैं। अपनी तरफ से भी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब सही हो जाएगा कोहिनूर, बस मुझे मौका दो। नूर का कसमसाना अभी जारी था। विलन उस पर पकड़ कसते हुए बोला, अगर तुम्हें अब भी इनसिक्योरिटी फील होती है तो हम कल क्या हम आज भी शादी कर सकते हैं। तुम कहो, मैं अभी तुरंत पेपर रेडी करवाता हूँ। जो कहोगी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो कोहिनूर। नूर का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। उसने विलन को खुद से दूर धकेला और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? बोल नूर एक बार फिर विलन को गुस्से से घूरते हुए उसके बगल से निकल गई। इस बार विलन ने उसे रोका नहीं। विलन की आंखों से अब तक नमी भर आई थी। वो अचानक सर्द हो गई। उसने अपने कमर से बेल्ट निकाली और गुस्से से नूर की ओर बढ़ा। नूर को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसकी कलाई पर विलन की पकड़ कस गई और वो पीछे खींची चली गई। वो गुस्से से चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लेकिन वो हैरान थी विलन की हरकतों से। विलन उसके हाथ को क्रॉस करके बेल्ट से लपेट दिया था और बेल्ट की आखिरी छोर से उसने उसके हाथों को भी नूर की हाथ से लॉक कर लिया था। नूर हैरानी से आंखें फाड़े गुस्से से विलन को घूर रही थी। वहीं विलन के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। अगले पल उसने नूर को ज़बरदस्ती बेड के पास लाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी ना कोहिनूर तो मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। वो इरिटेट हो चुकी थी इन बातों से। मासूम सा दिल था उसका, कब तक ये संभालती। वो रो पड़ी या रोते हुए विलन से बोली, प्लीज़ मत करो ना ऐसा, जाने दो मुझे यहाँ से। मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। मगर विलन को इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें खुद नम थीं और वो लाली गहराती जा रही थी। उसने अपना चेहरा फेर रखा था। नूर छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी मगर कुछ कर नहीं पाई। विलन ने आगे बढ़कर नूर को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। वो पूरा बेड भी गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था, मगर अब जैसे इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं। नूर एक बार फिर विलन से दूर जाने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, क्या कर रहे हो? प्लीज़ दूर हटो मुझसे। तुम्हारी करीबी अब अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ हटो, जाना है मुझे। उसकी बहते आंसू विलन के सीने पर गिर रहे थे, मगर विलन ने बिना किसी रिएक्शन के उसे अपने सीने से लगा लिया और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। नूर उसके सीने से लगी रोती रही। विलन की आंखें भी बंद हुई तो आंसू का कतरा किनारे से बहने लगा। आज तो विलन की आंसू भी नूर को एहसास दिला नहीं पाए कि विलन आखिर उससे कितनी मोहब्बत करता है, और अपने आंसुओं से तो नूर खुद अनजान थी। ये विलन को उर्मी के साथ देखने की तकलीफ़ थी या वहाँ से ना जाने की कोशिश में नाकाम होने का दर्द था। जो भी था, नूर इस वक्त बहुत तकलीफ़ में थी और कुछ ऐसे ही तकलीफ़ में विलन भी था। रात यूं ही आंसुओं के मंजर में कटी, जाने वो दोनों कब अपनी तकलीफ़ में खोए गहरी नींद में चले गए। सुबह जब विलन की आँख खुली तो उसने सबसे पहले अपने बाहों में नूर को कसना चाहा, लेकिन हैरानी से उसका दिल धक से रह गया। जब आंखें खोलने पर उसे नूर अपने पास दिखाई न दी। उसकी सांसें उथल पुथल हो चुकी थीं। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और नूर को ढूंढने लगा, लेकिन नूर पूरे कमरे में कहीं नहीं दिखी। इस कहानी का आगे का भाग सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।